बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को जाग मुस्लिम यूट्यूब चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आज उस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि जब अल्लाह ने तुमको पर दिए हैं तो फिर चिमटियों की तरह क्यों रेंगते हो। और वो कहते हैं कि जब मारना, पैदा करना और ज़िंदा करना यह सब अल्लाह ने ही करना है तो फिर दुनिया वालों से क्या डरना। वो कहते हैं कि चैम्पियन जो होता है वो कभी हार नहीं मानता, चैम्पियन कभी नहीं हारता, वो स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है। और जो हार से डरता है वो कभी भी जीत नहीं सकता। और जो बुलंद हौसला रखता है, मजबूत असाब रखता है, वो हार को भी हरा देता है। मैं उस शख्सियत, हर दिल अजीज़ शख्सियत, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान के कप्तान, उनका उनके बारे में ज़िक्र करना चाहता हूँ जिनका नाम है इमरान खान, साबका प्राइम मिनिस्टर और ब्रांड। और क्रिकेट की दुनिया में भी जिनका नाम है। विराट कोहली से किसी ने पूछा कि आपके फेवरेट कप्तान कौन हैं, तो उन्होंने कहा, कोहली ने कहा कि मेरा फेवरेट कप्तान जो है वो इमरान खान है। और उसके अलावा क्रिकेट की दुनिया में एक नंबर कप्तान अगर किसी को माना जाता है तो वो इमरान खान साहब हैं। इमरान खान, चार उनकी बहनें और वो एक अकेले अपनी बहनों के लाडले भाई हैं। आपकी वालदा का नाम शौकत खानम और आपके वालिद का नाम इकरामुल्लाह खान न्याजी था। इमरान खान 25 नवंबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। आपकी वालदा जो हैं वो ज़्यादातर मियाँ वाली में ही रहती थी। इमरान खान के आबाओ अजदाद, इमरान खान के दादा दादा, उनके भी दादा जो थे वो शेर शाह सूरी जो बादशाह थे उनके जनरल थे। तो इमरान खान जो हैं ये जद्दी पुश्ती अमीर आदमी थे। तो इमरान खान ने जो है ना अपनी तलीम का आगाज़ एचिसन कॉलेज लाहौर से किया। उधर ही इमरान खान जो हैं एचिसन कॉलेज लाहौर में क्रिकेट टीम में आ गए और उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। उसके बाद इमरान खान आला तलीम के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया चले गए। वहाँ आपने बरतानिया में जो है ना एम ए सियासत, एम ए फ़लसफ़ा और उसके अलावा एम ए मुआशियात में ग्रेजुएट किया। फिर आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही एम ए सियासत की तलीम हासिल की। उसके बाद इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर कप्तान आपने उधर क्रिकेट खेली। इसके बाद इमरान खान जो है वो पाकिस्तान में क्रिकेट की टीम में आ गए। और उन शुरू में तो इमरान खान जो है ना वो इतने मतलब क्रिकेट में कामयाब नहीं हुए। लेकिन उसके बाद आप जो है ना आपने वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, इंडिया को इंडिया में हराया। और आपके दो कज़न भी जो है ना वो भी क्रिकेट खेलते थे, माजिद खान और एक और आपके कज़न थे वो भी क्रिकेट खेलते थे। तो इमरान खान ने जो है ना 1987 में आपने क्रिकेट से जो है ना रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो उस वक़्त के जो सदर पाकिस्तान थे ना, आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक, उन्होंने ना वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान का दौरा करना था। तो जनरल ज़ियाउल हक ने इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की कि आप जो है ना टीम में वापस आएँ। तो वो टीम में वापस लेके आए। तो फिर इमरान खान ने जो है ना वो सीरीज़ खेली। उस सीरीज़ में जो है ना वो बहुत बड़ी टीम थी वेस्ट इंडीज़ की। तो जो है ना ये सीरीज़ बराबर हो गई, टेस्ट सीरीज़ बराबर हो गई। उसके बाद इमरान खान जो है ना इनका सबसे बड़ा कारनामा जो क्रिकेट में है वो 1992 का इन्होंने वर्ल्ड कप जीता। तो इतनी बड़ी टीम नहीं थी लेकिन खान साहब ने जो है ना वो वर्ल्ड कप जीता, क्योंकि दुनिया में ये मतलब सिर्फ खान साहब एक ब्रांड है। ठीक है, खान साहब ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो है ना क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। तो 1995 में आपने बरतानिया के गोल्ड स्मिथ की जो बेटी है उस जमाइमा स्मिथ उसके साथ शादी की। शादी से पहले जो है ना जमाइमा मुसलमान हो गई और उनका नाम जमाइमा खान रखा गया। तो उसके साथ आपने शादी की। जनरल ज़ियाउल हक ने भी आपको सियासत में आने की दावत दी। उसके बाद नवाज शरीफ ने भी आपको सियासत में आने की दावत दी, लेकिन ये सियासत में नहीं आए। फिर उसके बाद 1996 में आपने बाकायदा तौर पर सियासत में आने का ऐलान किया। वो वाक़या यूँ हुआ कि जब आपने शौकत खानम हॉस्पिटल, क्योंकि आपकी वालदा को जो है ना कैंसर था, तो कैंसर की वजह से आपकी वालदा की डेथ हुई। तो इमरान खान ने जो है ना
अपने दिल में सोचा, क्योंकि रमीज़ राजा ने भी एक दफ़ा कहा था एक इंटरव्यू में कि आप 1000 दफ़ा भी खान से मुकाबला करेंगे तो वो 1000 दफ़ा भी आपको गलत प्रूव करेगा, आप उसको नहीं हरा सकते। ठीक है, वो बहुत ही मजबूत असाब का मालक है और एक फाइटर है। वो कभी भी हार नहीं मानता, मुश्किल से मुश्किल वक़्त आ जाए वो हार नहीं मानता। तो आपने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने का जो है ना तहैया किया और आपने बनाया। तो शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए लगभग $25 मिलियन से ज़्यादा जो है ना खर्चा आया। तो जब शौकत खानम हॉस्पिटल बना ना, तो बेनज़ीर की ख्वाहिश थी कि जो है ना मैं जो है ना शौकत खानम का जो है ना इफ्ताह करूं, लेकिन इमरान खान नहीं करवाना चाहते थे। तो इस वजह से जो है ना थोड़ी सी मुखालफत भी हुई, तो इमरान खान ने उनसे नहीं करवाया इफ्ताह। फिर इमरान खान को ऑफर हुई पीपल्स पार्टी में भी सियासत करने की। कुछ इमरान खान के दोस्तों ने भी उनको मशवरा दिया कि आप पीपल्स पार्टी में आ जाएं, आप अकेले कैसे सियासत करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं, वो फाइटर था। खान साहब ने जो है ना 1996 में बाकायदा तौर पर अपने दोस्तों से मशवरा करने के बाद अपनी पार्टी की बुनियाद रखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो फिर आपकी स्ट्रगल शुरू हुई। शुरू शुरू में तो आपको जो है ना मतलब सियासत में इतनी कामयाबी ना हुई, आप कोशिश करते रहे, लेकिन लोगों ने आपका मजाक भी उड़ाया। कुछ सियासतदानों ने यह भी कहा कि टांगा ट्राली पार्टी अकेला ही चला, ये मर्द मुजाहिद, ये बहादुर, ये नडर, ये दलेर इंसान अकेले ही चला। एक वक्त यह है कि इसके पीछे काफिले चल गए। और वक्त गुजरता गुजरता गया। 2004 में इनकी जो है ना अपनी बीवी के साथ, जुमैमा खां के साथ अलहदगी हो गई, इनकी तलाक हो गई। वो ये कहते हैं कि ये अपनी बीवी को टाइम नहीं दे सकते थे, जिसकी वजह से जो है ना इनकी तलाक हो गई। उस बीवी से इनके 2 बच्चे थे, 2 बेटे, कासम और सलमान। उसके बाद खान साहब 2005 में ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर चांसलर जो है ना आपको उधर अपॉइंट किया गया। और उधर वाइस चांसलर ने ये स्टूडेंट से ये कहा कि आपकी खुशकिस्मती है कि आपके चांसलर जो है ना इमरान खान साहब हैं, और आप इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये एक रोल मॉडल है। फिर उसके बाद खान साहब ने 2008 में नमल मियाँ वाली में ही नमल नमल कॉलेज जो है ना वो बनाया। उसके बाद खान साहब ने जो है ना सियासत में जनरल मुशर्रफ ने भी आपको बहुत सारी ऑफर्स की, लेकिन ये मर्द मुजाहिद अकेला ही लड़ता गया। मेरी ज़िंदगी का ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस है। मैं उस टाइम एफए का स्टूडेंट था, तो मैं एक चौक में खड़ा था, तो मैंने देखा कि 3-4 गाड़ियों का काफिला लेके खान साहब आ रहे थे, और खान साहब की जो तकरीर थी वो सिर्फ सुनने वाले 400 या 500 लोग थे। लेकिन इस मर्द मुजाहिद ने हार ना मानी, ये लड़ता रहा, क्योंकि ये एक फाइटर है। तो वक़्त गुजरने के साथ साथ फिर वक़्त ने यह भी देखा कि इस शख्स ने मीनार पाकिस्तान में 2011 में वो कर दी है जो कोई नहीं कर सकता। इसने लाखों का मजमा इकट्ठा करके एक बहुत ही बड़ा जलसा कर दिया, और बहुत सारे लोग खान साहब की पार्टी में आ गए। और फिर 2013 के इलेक्शन में खान साहब ने जो है ना काफ़ी सीटें हासिल की, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बनी। तो खान साहब ने 126 दिन का 2014 में आपने 126 दिन का दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा धरना उस वक़्त की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ दिया। इस मर्द मुजाहिद ने, फिर वक़्त गुजरता गया, फिर ये अपोजिशन लीडर उस दौर में रहे। इन्होंने जो है ना अपना, फिर उसके बाद 2018 में जब इलेक्शन हुए, तो उस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, और 17 अगस्त 2018 को इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। ये दुनिया की पहली शख्सियत है कि जिन्होंने क्रिकेट में भी अपना नाम किया और फिर सियासत में भी अपना नाम किया। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तानियों के लीडर नहीं, यूथ के लीडर नहीं, ये आलम इस्लाम के भी लीडर हैं, और ये पूरी दुनिया के लीडर हैं। पूरी दुनिया इनको जानती है, एक शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक हैं। और अल्लाह ताला ने इनके अंदर एक ख़ास खसूसियात पैदा की हैं, ये कभी हार नहीं मानते। और इनका कौल है कि कभी ज़िंदगी में हार ना मानो, कोशिश करो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, और रिज़ल्ट सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ पे छोड़ दो, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं। बहुत सारे लोगों ने इन पे जो है ना किताबें भी लिखी हैं, और इनके बारे में बड़े अकवाल भी लिखे हैं। तो खान साहब ने अपने, जब ये हुकूमत बनी, तो उस हुकूमत में इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया, जिसका मैंने खुद जाके जो है ना
लोगों में इसका, मैंने एक हॉस्पिटल में गया तो उधर जाकर मैंने देखा कि लोगों का फ्री इलाज होता था। सेहत कार्ड, इन्होंने सेहत कार्ड का जो अजरा किया उसमें तमाम गरीबों को जो है ना उसका फ़ायदा हुआ। इन्होंने लंगर खाने खोले। इन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया ना, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को एक कौम बना दिया। इन्होंने ये नहीं कि पुल बनाओ सड़कें बनाओ, नहीं, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को एक कौम बनाया। और दुनिया के लीडर, जब कोई भी दुनिया का लीडर अमेरिका जाता है ना तो वो बिगी बिली बन के बैठा होता है, और जो अमेरिका का सदर होता है वो टांग के ऊपर टांग रख के बैठा होता है, और सामने जो लीडर बैठे होते हैं ना वो बात करते भी डरते हैं। लेकिन खान साहब जब डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के लिए गए ना, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो बड़ी सादगी के साथ बैठा हुआ था, और खान साहब टांग पे टांग रख के बैठे हुए थे। ऐसे लग रहा था वो स्टूडेंट और खान साहब टीचर हैं, उसको पढ़ा रहे हैं। ये इस शख्सियत का मकाम है। और तैयब उर्दवान, ये वो शख्स है जिसने खान साहब का माथा चूमा था, जो खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी। और इसके अलावा खान साहब ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंसिस भी कराई पाकिस्तान में। और खान साहब वो शख्सियत है जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जो बतौर वज़ीर आज़म इन्होंने तकरीर की वो आज तक कोई नहीं कर सका। तकरीर तो इनकी कोई और लिखी गई थी, लेकिन इन्होंने एक अपनी तकरीर लिखी, और उसमें इन्होंने सबसे पहली जो बात की ना, इन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो गॉड, देयर इज़ नो बट, देयर इज़ नो गॉड, देयर ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट गॉड वन। इन्होंने ये कहा कि एक ही अल्लाह है, ठीक है, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अक़वाम आलम, ये दुनिया क्यों नहीं समझती कि हम अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिल से मोहब्बत करते हैं। तो कहते हैं कि जब हमारे नबी के बारे में कोई गलत बात करता है ना तो हमारे दिल में तकलीफ़ होती है। और आप सब जो इधर बैठे हैं ना, आप सब जानते हैं कि जो दिल का दर्द होता है ना वो बड़ा जानलेवा होता है, बड़ा तकलीफ़ दे होता है, और सबसे सख्त बीमारी दिल की होती है। तो हमारे दिलों को दर्द होती है जब हमारे नबी के बारे में कोई गलत बात करता है। तो ये बात इनकी जो है ना, मुझे ही नहीं बल्कि तमाम अक़वाम आलम इस्लाम को ये इनकी बात पसंद आई। फिर इन्होंने उधर कश्मीर का मसला उठाया। इन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर हज़ारों लोगों के साथ लाखों लोगों को खून बहाया जा रहा है, तो जब हम होलोकास्ट का नाम लेते हैं तो यहूदियों को आग लग जाती है। तो होलोकास्ट कहते हैं कि हिटलर ने जो मतलब यहूदियों को मारा था, तो वो कहते हैं कि जब होलोकास्ट का नाम आता है तो तमाम दुनिया के यहूदी जो है वो कहते हैं कि होलोकास्ट का नाम क्यों लेते हो। तो जब हम कश्मीर का नाम लेते हैं तो हमें कश्मीर का नाम क्यों नहीं लेने देते। कश्मीर के अंदर हज़ारों लोगों की जानें जा रही हैं, इंडिया उधर दहशतगर्दी कर रहा है। तो वो इनकी अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर थी उस तकरीर को ना कोई भूल सकता है, और वो इन्होंने बहुत बड़ी तकरीर की थी। इसके बाद आ जाते हैं खान साहब की गवर्नमेंट को वक़्त से पहले ख़त्म कर दिया गया। खान साहब की गवर्नमेंट को वक़्त से पहले क्यों ख़त्म किया गया। 9 अप्रैल 2000 गालबन 22 को या 23 को खान साहब की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन खान साहब की गवर्नमेंट को ख़त्म करने का असल मकसद क्या था। खान साहब एक इस्लामिक ब्लॉग बना रहे थे, और उसके बाद रशिया, चाइना, ये भी ममालिक सारे साथ थे। इंडिया, भारत जो है ये भी इन कुछ मामलात में साथ था। तो असल मसला ये था कि अमेरिका सुपर पावर है। अमेरिका सुपर पावर इसलिए है कि दुनिया में जितना भी अरब ममालिक से तेल जाता है वो उसकी जो ट्रांजैक्शन है, जो पैसा इधर उधर जाता है, वो सारा डॉलर में जो है ना कारोबार होता है। तो ये जो ब्लॉग बन रहा था ना, रशिया, चाइना और दूसरे ममालिक सारे मिलके, इन सब की जो है ना, चाहे चाइना और रशिया जितने बड़े मर्जी मुल्क हैं, लेकिन कोई भी सुपर पावर बनता है ना तो उसमें पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान अल्लाह के मौजज़ों में से एक मौजज़ा है, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा क़यामत तक। तो खान साहब ने जो है ना ये काम शुरू करना था कि पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तुर्की और जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं सारे इकट्ठे होकर ना, तो जो ट्रेड करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, वो अपनी अपनी करेंसी में करेंगे, वो डॉलर में नहीं करेंगे। क्योंकि जब कोई भी मुल्क सुपर पावर बनता है ना तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो मुल्क जो है ना अपनी करेंसी को जो है ना बड़ी ऊपर ले जाता है। डॉलर बड़ी ऊपर है, इसलिए अमेरिका सुपर पावर है। तो खान साहब की ये एक ख्वाहिश थी कि तमाम ममालिक मिल के ना एक ब्लॉक बनाए। चाइना, भारत जो है वो भी अगर चाइना के साथ बिजनेस करे तो एक दूसरे, वो दोनों अपनी अपनी करेंसी में बिजनेस करे, इससे डॉलर का रेट गिरेगा। और अमेरिका की सुपर पावर को इसीलिए ख़तरा था।
इमरान खान ख़तरा था। इस वजह से जो है ना अमेरिका ने सोचा ये तो एक ब्लॉग बना जाएगा जिससे इस्लामिक ममालिक भी ऊपर जाएंगे और पाकिस्तान जो है इनके इसके पाकिस्तान के तो सारे कर्जे उतर जाएंगे। तो जिस वजह से जो है ना ये एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया और खान साहब की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। और इस एक अजीम लीडर को जो है ना जेल में सब बंदे सालासल कर दिया गया। वो जेल में है, लेकिन वो जेल में होने के बाद भी वो पाकिस्तान की कौम को जगा गया है। वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम का लीडर है और आलम इस्लाम को उसने जगा दिया है। और इंशाअल्लाह ताला खान साहब बाहर आएगा और बाहर आने के बाद वो पाकिस्तान का आखिरी वज़ीर आज़म बनेगा। उसके बाद पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ऊपर जाएगा और खान साहब पाकिस्तान की कमान एक दफ़ा फिर संभालेगा। और खान साहब को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से अल्लाह की मदद हासिल है और वो एक ईमानदार, निडर और दलेर शख्सियत का मालिक है। वो इंशाअल्लाह मजबूत साहब का मालिक है, वो ज़रूर आएगा। अल्लाह ताला खान साहब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ज़िंदगी ने वफा की तो एक नए दिन और नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह आप सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।